हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हंसों के एक समूह में से कुल हंसों के वर्गमूल के 7/2 गुने हंस तालाब में खेल रहे हैं। शेष 2 हंस पानी में खेल रहे हैं। कुल हंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुल हंसों की संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखिए आप, सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसी से संबंधित प्रश्न है ये। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण होती है और इसको हल करने के लिए हम लोग यहाँ पर गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। गुणनखंड गुणनखंड विधि की सहायता से इसको हल किया जाएगा। अन्य विधियां भी होती है इसको हल करने की, जैसे पूर्ण वर्ग बना के भी हल किया जा सकता है, या फिर द्विघाती सूत्र की सहायता से भी इसको हल किया जा सकता है। अब यहाँ से हम प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है कुल हंसों की संख्या। तो हमें इसको क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं माना माना कुल हंसों की संख्या, कुल हंसों की संख्या, माना कुल हंसों हंसों की संख्या। तो कुल हंसों की संख्या हम कितनी मान लेते हैं, एक्स है। एक्स है। तब देखिए प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार अगर बात करें तो क्या कहा गया हमसे। हमसे कहा गया है कि कुल हंसों के वर्गमूल। तो कुल हंस कितने हैं हमारे पास, एक्स, और एक्स का वर्गमूल इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। और इसका कितना गुना, 7/2 गुना। ये हंस कहाँ पर है, तालाब में खेल रहे हैं। और 2 हंस क्या है, पानी में खेल रहे हैं। तो ये तो तालाब में है, और 2 हंस अलग से क्या है, जो बचे हुए हंस है वो पानी में खेल रहे हैं। ये हो गए हमारे कुल हंस। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एक्स के। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं। देखो, 2 को बराबर किधर ले आओ आप। तो ये हो जाएगा 7/2, 7/2 वर्गमूल में आ जाएगा एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस 2। अब आप 2 को भी बराबर किधर ले आओ। तो ये हो जाएगा 7/2, 7/2 नहीं बच्चों, ने गलती से बोल दिया, वर्गमूल एक्स बराबर, ये हो जाएगा 2 कोष्टक x-2, 2 कोष्टक x-2। अब हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, क्योंकि वर्गमूल हटाना है हमें। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर ये हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49, और ये हो जाएगा एक्स। यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा x-2 का वर्ग। फिर से लिखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 49x बराबर 4। इसको सूत्र से खोल लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग माइनस का 4x, और प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4, है ना, a माइनस बी की घात 2 से इसको खोला गया है। फिर से लिखेंगे तो ये होगा 49x, यहाँ पर हो जाएगा 4x का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा 16x, और प्लस का हो जाएगा 16। अब 49x को भी बराबर किधर ले आओ आप। तो ये हो जाएगा 4x का वर्ग, और 49 को बराबर किधर लाएंगे। तो ये तो 49 था और ये 16 था, तो 9 और 6 15 के 5, 4 और 1 5 और 1 6, 65 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा माइनस का 65x, और यहाँ पर 16 प्लस का रह जाएगा, तो प्लस का 16 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए इसके गुणनखंड करना है हमें। तो 16 चौक 64, तो ये हो जाएगा 4x का वर्ग माइनस, यहाँ लिख देंगे हम 64x माइनस का x प्लस के 16 बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से 4x को कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 16, और यहाँ से माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 16 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ से x माइनस 16, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो आ गए हमारे पास। दोनों गुणनखंडों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर सकते हैं।
तो एक बार आ जाएगा x माइनस 16 बराबर 0, या फिर आप लिख सकते हैं 4x-1, 4x-1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 16, और यहाँ से या x बराबर कितना हो जाएगा 1/4। तो ये तो पूर्णांकों में नहीं है बच्चों, इसका मतलब ये तो क्या हो जाएगा अमान्य, क्योंकि हंसों की संख्या पूर्णांकों में रहेगी 1 2 3 इस प्रकार से अमान्य हो जाएगा ये। तो x का मान 16 हमारे पास आ चुका है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हमारा उत्तर कि अतः अतः कुल हंसों कुल हंसों की संख्या अतः कुल हंसों की संख्या कितनी होगी 16 होगी, 16 होगी। और ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।